दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। सांप्रदायिकता का जहर जो कि हमारी केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकारें और तमाम एमएलए एमपी भाजपा के और भाजपा के कार्यकर्ता पूरे देश में भर रहे हैं, फैला रहे हैं, वो बड़ा ही ख़तरनाक होता जा रहा है। अब उसका असर ऊपर के जो आईएएस आईपीएस और जो अफसर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं, प्रशासनिक अधिकारी कहे जाते हैं, उन तक पहुँचने लगा है। घटना मध्य प्रदेश की है। एक वहाँ के आईएएस अफसर हैं नियाज़ खान, जो बहुत सीनियर हैं। उन्होंने कहा, जो फिल्म बनी है कश्मीर फाइल, जिसका बड़ी ज़्यादा प्रचार हो रहा है, जिसके लिए बाकायदा सरकार ने एक यूट्यूब चैनल ले लिया है, उस पर 24 घंटे उसका डिस्कशन होता रहता है, लोगों से इंटरव्यूज़ होते रहते हैं उसके बारे में। हालांकि मैं उस वक्त वीर अर्जुन में संपादक था और मैंने पूरा ये प्रकरण देखा, उसके बारे में बात करूंगा। मैंने अपने एक बुलेटिन में उसका जिक्र भी किया कि वो पलायन कैसे हुआ, किस तरीके, वो भी उसमें भी भाजपा की पूरी शिरकत थी, क्योंकि उस ज़माने में केंद्र में भाजपा समर्थित बीपी सिंह की हुकूमत थी। तो वो जो पलायन हुआ था वहाँ उनकी मर्ज़ी से हुआ था और वो लाके दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में फंसाए गए थे। दिल्ली में ख़ास तौर पे उनको ऐसी जगह दुकानें दी गई थी, कनॉट प्लेस, आईएनए मार्केट, जो भी प्राइम लोकेशन पे उनको दुकानें दी गई थी। अब मैं क्या कहूँ, वो दुकानें अब बेच दी हैं उन लोगों ने, उनमें दूसरे लोग बैठे होंगे। मैंने पूछा भी था उनसे कि भाई कश्मीरी तो लगते नहीं है दुकान, कैसे? उसने के सामने 2 करोड़ में खरीदी, 3 करोड़ में खरीदी। शंकर रोड पर वो दुकान है और वहाँ पर कनॉट प्लेस में इस तरीके से हुआ है, वो पलायन हुआ है। उनको फ्लैट दिए गए अच्छे, उनको मंथली स्टाइफन दिया जाता है, एक मोटी रकम दी जाती है उन लोगों को कि यहाँ बस जाए। अब उनसे कहा जाता है कि वापस चले जाए, तो वो नहीं जाते। वो कश्मीरी ब्राह्मण यहाँ आए हैं, हाँ वहाँ मरे हैं, वहाँ पे अत्याचार हुआ, वहाँ मुसलमानों के साथ भी अत्याचार हुआ। अब मैं बात कर रहा था नियाज़ खान की, जो आईएएस अफसर है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इस पर तो समझ में आता है कि भाई उनके ऊपर फिल्म बनना चाहिए। कश्मीर फाइल फिल्म बनी, जिसका इतना ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही है, इतना ज़्यादा चर्चा हो रहा है, लेकिन मुसलमान जो कीड़े मकोड़ों की तरह काटे जा रहे हैं जगह जगह, उनके ऊपर कोई फिल्म नहीं बन रही है। इसके ऊपर काफ़ी बड़ा रिएक्शन हुआ। एक जो वहाँ के विधायक है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि हम विधानसभा के सत्र में मामला उठाएंगे और अपील करेंगे चीफ मिनिस्टर से कि उनका वो तबादला करें और या उनकी ऊपर कार्रवाई करें कि वो ऐसे बयान कैसे देते हैं। हालांकि जो नियाज़ खान है वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। उनकी 20 साल की सर्विस हो गई है। 20 साल में उनको कम से कम 19 ट्रांसफ़र झेलना पड़े हैं और उनके ऊपर इंक्वायरी भी बैठी है जगह जगह। अपने 20 साल के कैरियर में इतने तबादले वो झेल चुके हैं, तो उनका कहना है कि मैं इतने जब झेल चुका हूँ तो और भी झेल लूँगा। उनके ऊपर अबू सालिम जो है, एक किताब भी आई है अंडरवर्ल्ड के ऊपर, और आश्रम एक वेब सीरीज़ है जिसमें बॉबी देओल है, उनके ऊपर उनका मुकदमा भी चला है। उनका ये थीम मेरी एक किताब से चुराई गई है। इस तरीके से वो विवाद में नहीं रहे, लेकिन वो बड़े वोकल हैं और वो कहते हैं कि मैं एक मुसलमानों के अत्याचार पर किताब लिखूँगा। तो उस पर उन्होंने, जो आपके एमएलए हैं रामेश्वर शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि आप बाहर निकलिए, आईएएस छोड़ दीजिए और उसके बाद बात कीजिए कि आप कितना मुसलमानों के हित में बोलते हैं, तब पता चलेगा। क्योंकि आप आईएएस है तो आप बोल रहे हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मामला बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये तो कहने का मतलब है कि अब प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन तक भी सांप्रदायिकता के जहर फलता फूलता दिखाई दे रहा है। ये नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि यूट्यूब का एक चैनल बाकायदा इसी बात पे वक्फ हो गया है, इस बात के ऊपर डेडिकेटेड है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर फाइल के बारे में ही खबरें देता है। कितने आपके यहाँ पे डिस्कशन हो रहे हैं, कितने उसके ऊपर उन्हीं के जो फिल्म देख कर निकले न निकले, सड़क चलते लोगों से उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, वो दिखाए जा रहे हैं। पब्लिसिटी हो रही है, पूरे सरकार की तरफ से चलाने वाले, जिसने बनाया है वो भी सरकारी आदमी, बीजेपी के लोग हैं वो। अब वो फिल्म बन गई, फिल्म चल रही है,
चल रही है, कैसी चल रही है। अब ये कहते 1 करोड़ के क्लब में पहुंच गई। 1 करोड़ के क्लब में तो बहुत सी फिल्में पहुंची, इतने कम अरसे में क्या, इससे पहले भी 1 करोड़ में पहुंच गई। उनमें सलमान खान की फिल्म थी, शाहरुख खान की फिल्म होती है, ऋतिक रोशन की फिल्म होती है, आमिर खान की फिल्म होती है, और भी कई लोगों की फिल्में होती हैं। 1 करोड़ 100 करोड़ तक तो पहुँच ही जाती हैं। 100 करोड़ फिल्मों में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। हाँ, इनकी फिल्में 200-200 करोड़ 500-500 करोड़ तक जाती हैं, जो और लोग हैं, तब उनकी तारीफ होती है कि अब वो इतने करोड़ी में क्लब में शामिल हो गए। लेकिन इसको बाकायदा इस तरीके से कहा जा रहा है, इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है सिर्फ कश्मीर फाइल को लेके। अब मैंने कश्मीर फाइल जो है देखी थी है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई अद्भुत चीज़ नहीं लगी, कि मैंने उन सबको देखा है, मैंने उन सब चीज़ों को देखा है, मैंने उन लोगों को कवर भी किया, उन कश्मीरियों को कवर भी किया। वहाँ अब दिल्ली में आके देखें तो कई ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो झुग्गी झोपड़ी की हैं, उनमें कश्मीरी मुसलमान भी रह रहे हैं, जो वहाँ से प्रताड़ित होकर भागे। यहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनके बच्चे छोटे मोटे काम करते हैं या भीख मांगते हैं सड़कों पर खड़े होकर, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। इस तरीके की बातें करते हैं आप कि सिर्फ और सिर्फ जो अत्याचार हुआ है कश्मीर में वो पंडितों के ऊपर हुआ है, वो भी कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुआ। कश्मीर में रहते तो कश्मीरी पंडित हैं, लेकिन उनकी दशा नहीं, दुर्दशा तो हुई है, ठीक है, उनके ऊपर कुछ लोग मरे हैं, 80 के करीब कश्मीरी पंडित मारे गए थे, लेकिन 1000 से भी ज़्यादा मुसलमान अब तक मारा जा चुका है, उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मुसलमान मारा जा चुका है, चाहे वो पुलिस की गोली से हो, चाहे आतंकवादी की गोलियों से, और कभी भी पकड़ के बंद कर दिए जाते। कितने किस्से बलात्कार के आते हैं, वहाँ जाके देखिए तो कितनी आपको खबरें मिलेंगी कश्मीर में जो अननोन शहीदों की है, जिनके पकड़े जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनके जो संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं, उनके पति हैं, तो उनकी कबर बना देती हैं और उसको अपने आप में चादर चढ़ाती रहती हैं, फाता पड़ती रहती हैं औरतें। ये है वहाँ पे उनकी भी दुर्दशा है। ऐसी बात नहीं कि आतंकवाद, सरकार आतंकवाद से नहीं लड़ रही है। उन्होंने कहा था कि यहाँ सरकार बदल जाएगी तो आतंकवाद बन जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे सरकार बदली इन्होंने, वहाँ पे भाजपा और दूसरी ने सरकार मिलके, लेकिन वो सरकार कितने दिन चली, इन्होंने ही गिरा दिया उस सरकार को। इसी के साथ इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाए। इन्होंने कहा कि जब यहाँ से 370 ख़त्म हो जाएगी तो आतंकवाद यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 370 भी ख़त्म कर दी, आतंकवाद अपनी जगह पे है। इनकी कोई चीज़, कोई दीन ईमान इनका है नहीं, कश्मीर के बारे में कोई सॉलिड पॉलिसी है ही नहीं कि किस तरीके से कश्मीर को डील करना है। वहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री बदल के या सरकार बदल के काम नहीं होता है, वहाँ की जनता को सिखाना चाहिए। वहाँ दुकान नहीं खुल रही, वहाँ के सेब सड़ रहे हैं, हर चीज़ सड़ रही है। आप सिर्फ कश्मीरी पंडितों के रोना रो रहे हैं और उनको इतना ज़्यादा दर्दनाक बता रहे हैं, और उनको लेके भारत के मुसलमानों के दिलों में एक नफरत पैदा कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।